हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए मेरे दोस्त, आज फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिवर्सिटी में जो है बार बार क्वेश्चन जो है ये पूछी जाती है। VVI करके आप इसको देख सकते हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन की सोल्यूशंस जो है हम लोग देखते हैं और काफ़ी जो है सरल मेथड में हम लोग देखेंगे, बहुत आसान कंसेप्ट के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिए वीडियो में अंत तक। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सो डैट, यहाँ तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, यहाँ लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, यहाँ लिख देंगे प्रूफ। सो यहाँ हम लोग लिखेंगे गिवन डेट, ठीक है। क्या दिया हुआ है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कॉमा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, इक्वल टू, फिर दिया हुआ है आपको टू ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कोमा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कोमा सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, ये LHS हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देंगे, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। क्या फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि ए वेक्टर, ठीक है, बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए। बी वेक्टर सी वेक्टर का जो बॉक्स प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, ध्यान देंगे इस फॉर्मूला को। चलिए, तो इसी फॉर्मूला पे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे, ये दोनों टर्म जो है ये हो गया, ये दोनों टर्म बी हो गया, ये दोनों टर्म सी हो गया। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ABC अगर हो गया, सपोज देख सकते हैं, तो हम लोग कैसे इसको लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, ये हो गया, और डॉट क्या लिखेंगे? बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो बी यहाँ पर हो गया आपका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, इसको आप मिडिल ब्रैकेट में इस टाइप से लिख लेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, यहाँ ध्यान देंगे हम लोग इसमें क्रॉस कर लेते हैं दोनों में। ठीक है, तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, इससे इसमें करेंगे तो प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, यहाँ फिर करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा यहाँ सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से इसको लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जीरो कैसे होगा? तो आप जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? IJK। ये कहाँ से आया? ये जो इसका कोफिशिएंट होता है ये वेक्टर बी, और फिर हम लोग जो है ए वेक्टर का कोफिशिएंट लिखते हैं, बी वेक्टर का कोफिशिएंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ना, तो ध्यान देंगे यहाँ लिखते हैं, रो में लिखते हैं, तो यहाँ सी वेक्टर और सी वेक्टर कहने का मतलब दो जो वेक्टर है इक्वल हो गया। जब दो रो इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो। सो यहाँ सी क्रॉस सी का वैल्यू जीरो। तो ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और यहाँ इस टाइप से लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, और यहाँ तो आपका जीरो हो गया, इसको अब छोड़ देते हैं। यहाँ देखिए सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, इस टाइप से हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों डॉट है, इसको छोड़िएगा नहीं, अब इन सबको हम लोग जो है डॉट कर लेते हैं इस वाले टर्म से इन सभी में। कैसे करेंगे? सो देखिए, यहाँ ए से करेंगे इस वाले टर्म में, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। चलिए, फिर ए से इसमें करेंगे तो प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। होगा कि नहीं? नहीं बोल रहा है, चलो ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस ए वेक्टर क्रॉस, सॉरी डॉट यहाँ होगा, और सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये पूरे से, ये से पूरे टर्म में हो गए। अब हम लोग बी से करेंगे। ठीक है, तो जब बी से करेंगे तो बी वेक्टर डॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, प्लस यहाँ बी से फिर करेंगे तो बी डॉट, यहाँ ध्यान देंगे बी क्रॉस ए वेक्टर, और फिर यहाँ
सो यहाँ नहीं देखिए यहाँ पे दिखेगा आपको बी वेक्टर, इससे इसमें करते हैं तो बी वेक्टर और क्या हो जाएगा डॉट में है, ठीक है, सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। थोड़ा सा डॉट क्रॉस ध्यान दे करके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा ताकि जो है क्वेश्चन गलत ना हो, जो भी आंसर है वो गलत ना हो, ठीक है। इस सब चीज़ों को ध्यान से सावधानीपूर्वक सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम लोग मेरे दोस्त यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ए वेक्टर दो वेक्टर इक्वल है, यहाँ भी ए वेक्टर इक्वल है। इसी टाइप से जितने दो वेक्टर इक्वल है उसका वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे 0, क्योंकि अभी आपको बताया गया है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है रो जो है इक्वल हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो हम लोग क्या यहाँ से लिख सकते हैं ए वेक्टर और यहाँ बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। इसका वैल्यू देखिए ना, ये वेक्टर है इसमें भी ए वेक्टर तो ये भी 0 हो गया, प्लस यहाँ बी वेक्टर तो 0, प्लस बी वेक्टर 0, प्लस यहाँ बी वेक्टर डॉट आपको बच गया सी वेक्टर क्रॉस का ए वेक्टर, ठीक है। आप अगर ध्यान देंगे तो इसको जो है ना आप इस बॉक्स फॉर्म में लिखेंगे, बॉक्स फॉर्म में इस देखिए डॉट क्रॉस है तो इसको बॉक्स फॉर्म में लिखेंगे तो दो वेक्टर इक्वल हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं, तो समझ में आ गया तो बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दिख रहा है तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे ए वेक्टर, यहाँ डॉट है ना तो क्या लिख सकते हैं ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं ए बी सी का ये जो है बॉक्स, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का बॉक्स लिख दिए और प्लस ये सभी 0 यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं इसी फॉर्मेट में, ये बी डॉट है तो बी, ठीक है, बी वेक्टर सी वेक्टर और ए वेक्टर, यहाँ ए वेक्टर का यहाँ ए वेक्टर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, यहाँ एक प्रॉपर्टी होती है जो कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम लोग वेक्टर के प्रॉपर्टी से क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको ए बी सी, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। दिख रहा है ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कवर नहीं कर पा रहा है इधर। तो ध्यान दीजिए ये हो गया दोनों इक्वल, जब इक्वल हो गया मेरे दोस्त तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ ध्यान देंगे 2a वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ठीक है। और यही हम लोगों का क्या है RHS है, इक्वल टू आपका RHS आ गया प्रूव्ड, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।